ये न्यू स्लाइड की कमांड है। यहाँ पर आप आएँ, ये न्यू स्लाइड कंट्रोल एम से भी आप कर सकते हैं, यानी कि मैं ये कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो आगे एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। अगर आपने कोई भी नई स्लाइड ओपन करनी है तो आप ऐसे नई स्लाइड को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एम प्रेस करने से भी नई स्लाइड आपकी ओपन हो जाएगी। उसके अलावा ये लेआउट की ऑप्शन है, इसमें अगर आपने किसी भी प्रेजेंटेशन का लेआउट चेंज करना है, मतलब ये इसमें ये टू कंटेंट हैं, इसमें कंपैरिजन है, इसमें टाइटल ओनली है, इसमें ब्लैंक है, इसमें कंटेंट विद कैप्शन है, ये पिक्चर विद कैप्शन, मतलब आपने जो भी आपको चाहिए इसमें से वो आप ले सकती हैं। स्लाइड्स मतलब आपकी रिक्वायरमेंट जो भी स्लाइड की है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऊपर एक नई स्लाइड ओपन करता हूँ, मैं इसमें ये टाइटल स्लाइड ले लेता हूँ, ये वाली, ये अब मेरे पास टाइटल स्लाइड है ये वाली, इसमें मैं सिर्फ टाइटल लिखूँगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्लाइड जो है ये टाइटल एंड कंटेंट की ले लूँ, तो ये मैं ये लेता हूँ। इसमें ये देखिए ये ऊपर टाइटल है और नीचे आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जनाब तीसरी है, ये सेक्शन हेडर है, इसकी मदद से आप हेडर लगा सकते हैं, ये नीचे कोई भी लिख सकते हैं, ये सेक्शन हेडर की स्लाइड है। और उसके बाद ये जनाब ये टू कंटेंट है, इसमें आप ऊपर टाइटल दे के नीचे आप टू कंटेंट के अगर आपने ऐसी स्लाइड बनानी है तो ये आप ये वाली स्लाइड टू कंटेंट वाली आप ले सकते हैं। ऊपर यहाँ टाइटल आएगा, यहाँ आप दो इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी। और उसके बाद ये जनाब ये कंपैरिजन है, इसमें भी आप ये इस तरह की स्लाइड ले सकते हैं। ऊपर यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी, और ये नीचे भी लिखा जाएगा। इसके बाद जनाब ये अगली स्लाइड है टाइटल ओनली। अगर आपने ये स्लाइड लेनी है तो इसमें सिर्फ ओनली टाइटल के लिए, अगर आपने सिर्फ यहाँ टाइटल लिखना है और नीचे आपने तस्वीरें वगैरह लगानी है तो आपके लिए ये स्लाइड बेहतरीन है। इसके बाद आप ये स्लाइड जो है ब्लैंक, अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, ये वाली ब्लैंक स्लाइड। और इसके बाद ये दी हुई है ये जनाब कंटेंट विद कैप्शन, ये वाली स्लाइड आप ओपन करेंगे तो ये कंटेंट विद कैप्शन, मतलब यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, ये तीन आप